बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी और अहम खबर, बल्कि दुनिया की बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत बड़ा दिफाही मुआहदा तय पा गया है। ये मुआहदा क्या है और किस मौके पर हुआ है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज भी हैं जिन पर बात होगी, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है, वो यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की बड़ी तादाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा आज सऊदी अरब पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द को जो ही वो सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुए तो सऊदी एयरलाइन के दो लड़ाका तैयारों ने, सऊदी फिजाइया के दो लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को हिसार में लिया, हिफाजती हिसार में लिया, उनका इस्तकबाल किया। और रियाज में जब वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे तो उनका भरपूर और शानदार तारीखी मिसाली इस्तकबाल हुआ। पहली मरतबा सऊदी अरब ने पाकिस्तानी झंडे किसी मेहमान के लिए लगाए, बैनर वहां पर आवेजा किए गए और एक भरपूर इस्तकबालिया दिया गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द को। तफसीली मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद एक दिफाई मुआहदा ताउन का वो तश्कील पाया है, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी सलामती के लिए मुश्तरका इकदाम करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। इस मुआहदे में यह भी कहा गया है कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी पर कोई जारहियत होती है, कोई दूसरा मुल्क हमला करता है, तो दोनों ममालिक मिलकर दिफा करेंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान अब एक इत्तेहाद में परो चुके हैं, दिफाई इत्तेहाद में परो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अगर कोई के साथ किसी भी साथ, दोनों ममालिक में से किसी के साथ भी कोई जारहियत होती है तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यही नहीं है, बल्कि कुछ और भी मुआहदे हैं जिनकी तफसीलात अभी सामने आएगी। सऊदी अरब का जो दिफा है उसको मजबूत किया जाएगा और सऊदी अरब के दिफा को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान अपने तमाम वसाइल फराहम करेगा। पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब दोनों ममालिक के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी भी है। दोनों ममालिक के दहाइयों पर मुश्तमिल तल्लुकात हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है, लेकिन ये एक तारीखी मुआहदा है। एक ऐसे मौके पर यह मुआहदा हुआ जब अरब इस्लामी ममालिक कॉन्फ्रेंस हुई है और उससे पहले कतर पर इसराइल का हमला हुआ है। ये ज़रूरत अब खलीजी ममालिक को महसूस हो रही है कि पाकिस्तान, जो कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा का सरबराह है, दिफाई लिहाज से एटमी पावर है, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। पाकिस्तान का वकार ये इस वक्त भी इस वजह से भी बना कि भारत को जिस अंदाज से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाकिस्तान की अफवाज ने शिकस्त दी है, उसके बाद पाकिस्तान का मर्तबा दुनिया भर में बुलंद हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो मुआहदा हुआ है, ये मुआहदा सिर्फ इस हद तक नहीं है, बल्कि ये अब तवक्को की जा रही है कि बाकी भी खलीजी ममालिक इस मुआहदे का हिस्सा होंगे और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के लिए वो भी इसी तरह के मुआहदे करेंगे। ये अभी शुरुआत है, इसके बाद कतर है, यूएई है, दीगर जो अरब ममालिक हैं उनकी भी एक तवील फहरिस्त है, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह के मुआहदे करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये तजवीज़ पेश की थी कि अब मुस्लिम उम्मा को इस तरह का एक अरेंजमेंट करना चाहिए, इस तरह का एक अलायंस बनाना चाहिए, ताकि वो दिफाई लिहाज से एक दूसरे के साथ ताउन करें। किसी एक मुल्क पर भी, मुस्लिम उम्मा के मुल्क पर हमला होता है तो उसका मुश्तरका तौर पर जवाब दिया जाए। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। ये एक बड़ा मुआहदा है और इस बड़े मुआहदे की वजह से पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि हाल ही में जो जारहियत भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हुई, अगर दोबारा हुई तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, या सऊदी अरब के खिलाफ कोई मुल्क जारहियत करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान अब यकीनी तौर पर माजी में भी सऊदी अरब में अपने हिफाजती जो इकदाम है वो करता रहा है हरमैन शरीफैन के लिए, लेकिन अब एक मुआहदे की शक्ल में दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे, जिसके इस खित्ते पर इंतहाई अहम और मुफीद असरात मुरतब होंगे और इसके पाकिस्तान की ज़ाहिर दाखिली सूरत हाल पर भी असरात मुरतब होंगे। और इंडिया के लिए ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन खलीजी ममालिक में काम कर रहे हैं, वहाँ के मफादात इंडिया के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस्लामी ममालिक भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ ये मुआहदे करने जा रहे हैं,
کیونکہ ان ممالک کو پتہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل جو ہے وہ بالکل ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کا الائنس ہے. اسی وجہ سے بھارت کی بجائے پاکستان کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور پاکستان کا مقام جو ہے وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ اس پورے خطے میں اب ابھر کر سامنے آ رہا ہے. تو توقع کی جانی چاہیے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، پاکستان میں بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا، اور پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہوگا. نہ صرف پاکستان کا دفاع بلکہ دوسرے ممالک جو کہ پاکستان کے ساتھ یہ اسلامی ممالک معاہدے کرنے جا رہے ہیں ان کا دفاع بھی مضبوط ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.